प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हमने काले मेघा पानी दे चैप्टर पढ़ा था। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। ध्यान से सुनना है इनको। पहला क्वेश्चन है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया और यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? क्वेश्चन ध्यान से सुनो। लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम क्यों दिया और जो ये मेंढक मंडली जो टोली थी अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? इसका आंसर है, गांव के लोग लड़कों को नंग धड़ंग और कीचड़ से लथपथ देखकर बुरा मानते थे। जो गांव के लोग थे, जो लड़के थे, उनको कीचड़ से लथपथ और नंग धड़ंग देखकर बुरा मानते थे। उनका कहना था कि यह पिछड़ापन, ढोंग और अंधविश्वास है। और लोगों का मानना था कि जो लोग कीचड़ से लथपथ नंग धड़ंग होकर के हर घर पर जाकर के पानी मांगते हैं, ये सब क्या है? पिछड़ापन है, ढोंग है, अंधविश्वास है। ऐसा करने से वर्षा नहीं होती, इसलिए वे उन्हें गालियां देते थे और उनसे घृणा करते थे। लोग इस इंद्र सेना को मेंढक मंडली कहते थे। यानी नंग धड़ंग होकर के, कीचड़ में लथपथ होकर के वर्षा नहीं होती, गांव के लोगों का ऐसा विश्वास था। यही कारण था कि गांव के लोग इन बच्चों को, इन लड़कों को मेंढक मंडली कहते थे। परंतु गांव के जो किशोरों की टोली इंद्र सेना से वर्षा की गुहार लगाती थी और जो ये जो टोली थी घर घर जाकर के पानी मांगने वाली, कीचड़ में लथपथ होने वाली, ये इंद्र देवता, वर्षा का जो देवता है, उससे वर्षा की गुहार लगाती थी। बच्चों का कहना था कि भगवान इंद्र वर्षा करने के लिए लोगों से पानी का अर्घ्य मांग रहे हैं। और जो बच्चे थे वो कहते थे कि भगवान जो इंद्र हैं, जो वर्षा के देवता हैं, ऐसा करने से पानी का अर्घ्य क्या होता है? प्रसाद, प्रसाद मांग रहे हैं। वे तो उनका दूत बनकर लोगों को जल का दान करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और वो लड़के कहते थे कि वे लड़के तो भगवान इंद्र का, जो वर्षा का देवता है, उसका दूत बन करके जल का दान करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसा करने से इंद्र देवता वर्षा का दान करेंगे और खूब वर्षा होगी। अगर हम अर्घ्य करेंगे, पानी का अर्घ्य करेंगे भगवान इंद्र के सामने, तो इंद्र के देवता वर्षा करेंगे, खूब वर्षा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? जीजी लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती की मां की उम्र से भी बड़ी थी। जीजी और जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंकने को सही कैसे ठहराया? क्योंकि जो लेखक था वो आर्य समाजी है, कुमार सुधार सभा का उपसभापति भी है। वो इसको ढकोसला कहता, लेकिन जीजी की हर बात को वो मानता भी है। और जीजी ने इंद्र सेना को पर पानी फेंक के जाने को सही क्यों ठहरा? ये क्वेश्चन है। देखिए, जीजी का कहना था कि देवता से कुछ पाने के लिए हमें कुछ दान और त्याग करना पड़ता है। यानी जीजी का क्या विचार है? अगर हमें किसी से कुछ प्राप्त करना है तो दान और त्याग करना पड़ेगा। किसान भी, एक उदाहरण देती किसान का, किसान भी 30-40 मन अनाज पाने के लिए पहले 5-6 सेर गेहूं की बुआई करता है, तब कहीं उसके खेत हरा भरा होकर लहराता है। एक किसान का उदाहरण दिया, अगर हमने अपने खेत में 30-40 मन अनाज पैदा करना है तो 5-6 सेर गेहूं उसमें बुआई करनी पड़ेगी, तब हमारा खेत हरा भरा होगा। इंद्र सेना लोगों को यह प्रेरणा देती है कि वे इंद्र देवता को अर्घ्य चढ़ाएं। और इंद्र सेना जो है, छोटे छोटे बच्चों की जो टोली है, वो लोगों को प्रेरणा देती है
कि हमें इंद्र देवता को प्रसाद चढ़ाना चाहिए पानी के रूप में। यदि लोग भगवान इंद्र को पानी का दान करेंगे तो वो भी झमाझम वर्षा करेंगे। अगर लोग इस इंद्र सेना पर पानी फेंकेंगे तो इंद्र देवता खुश होकर के बारिश के रूप में लौटा देगा। अतः इंद्र सेना एक प्रकार से वर्षा की बुआई कर रही है, हमें इस परंपरा का पालन करना चाहिए। तो जीजी का विचार है कि जो इंद्र सेना है वर्षा की बुआई करती है और हमें इस परंपरा का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी दे गुड़ धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़ धानी की मांग क्यों की जा रही है? पानी दे गुड़ धानी दे, यानी बादलों से पानी के साथ साथ गुड़ धानी की मांग क्यों की जा रही है? गुड़ धानी का अर्थ है गुड़ और धान। गुड़ और अनाज मिलाकर बनाए गए लड्डू। गुड़ से और धान को मिलाकर जो लड्डू बनाए जाते हैं उसको गुड़ धानी कहा जाता है। इंद्र सेना के किशोर इंद्र देवता से पानी के साथ गुड़ धानी की भी मांग कर रहे हैं। बच्चों को पीने के लिए पानी और खाने के लिए गुड़ धानी चाहिए। यह सब बादलों पर निर्भर करता है। यदि बादल बरसेंगे तो खेतों में गन्ना और अनाज खूब पैदा होंगे। इस प्रकार इंद्र देवता ही हमें गुड़ धानी देने वाला देवता है, इसलिए बच्चे पानी के साथ साथ गुड़ धानी की भी मांग कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? यानी गगरी फूटी बैल प्यासा, बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों कही गई है? देखिए, बैल भारतीय कृषि व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। बैलों को भारतीय कृषि व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बैलों के बगैर किसान समाज अधूरा है। बैलों के साथ ही खेती की जाती है, इसलिए बैलों को रीढ़ की हड्डी किसान समाज में कहा जाता है। वे हमारे खेतों को जोतते हैं और अन्न पैदा करते हैं। किसान उन्हीं पर निर्भर है। यदि वे पैसे रहेंगे तो हमारी फसलें नष्ट हो सकती हैं। सांकेतिक रूप में हमें लेखक यही कहना चाहता है कि वर्षा ना होने से हमारे खेत सूख रहे हैं और खेती का आधार कहे जाने वाले बैल प्यास से मर रहे हैं। वर्षा होने से हमारे खेत भी बच जाएंगे और बैल भी भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। यानी बैलों को किसानी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जो हमारे खेतों को जोतते हैं और अन्न पैदा करते हैं। अगर वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, खेत सूख जाएंगे, बैल प्यास से मर जाएंगे। अगर वर्षा हो जाएगी तो खेत भी बच जाएंगे और बैल भी भूख प्यास से बचे रहेंगे। इसलिए गगरी फूटी बैल प्यासा में बैलों के प्यासा रहने की बात को मुखरित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज के ये 4 क्वेश्चन हैं। 4 के 4 क्वेश्चन आप बच्चों ने अच्छी तरह से लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।